एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, बिहार में शराबबंदी है और जहरीली शराब की वजह से जो मौतें हुई है, क्या लगता है सरकार विफल है या प्रशासन की नाकामयाबी है? दोनों ही है। अब सरकार के संरक्षण में प्रशासन की विफलता है या सही में पूरी तरीके से ये कानून ध्वस्त हो गया है। पर जो भी है ये जीता जागता उसका उदाहरण है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी कानूनों में से एक था कि भैया हम शराबबंदी को हम लागू करेंगे यहाँ पर, और निरंतरता में हम लोग इस बात को उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने आंख कान मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, पर एक बार वो मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलें और सड़क मार्ग से जाएं और जाकर देखें कि भैया किस तरीके से इस कानून की धज्जियां उन्हीं के शासन प्रशासन के लोग उड़ा रहे हैं। उनकी नाक के तले कौन नहीं जानता है भैया, बिहार का कोई एक गांव बता दीजिए कौन नहीं जानता कि खुलेआम शराब मिलती है। और ना सिर्फ खुलेआम शराब मिलती है बल्कि शराब की होम डिलीवरी तक होती है आज की तारीख में। और ये उदाहरण है कि भैया अगर शराब नहीं मिल रही तो कहाँ से जहरीली शराब आ रही है, किसके संरक्षण में आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना होगा ना, अगर वो निकले अपने मुख्यमंत्री निवास से। सर, तो आपका अगला कदम क्या होगा? जो इतने लोग मौत हुए हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? हम लोग चाहते हैं कि भैया उनको मुआवजा मिले। पहले तो सरकार इस बात को कबूल करे। ये लोग तो लीतापोती करने में लगे हुए हैं कि भैया इसकी इस बीमारी से मृत्यु होगी, उस बीमारी से मृत्यु होगी। पहले ये लोग मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके कानून की विफलता है, इनकी विफलता है। तो पहले माने। और जो मृतक परिवार है, कम से कम इतना तो सोचें कि छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर किसी के शौहर की, इनके जैसे शौहर की मृत्यु हुई है, इनके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा आने वाले समय में? सरकार जिस तरीके से कवरअप करने की कोशिश कर रही है, समझ में आ रहा है कि भैया आपकी नाकामी आप छुपाना चाह रहे हैं, पर कम से कम ऐसे परिवारों का तो सोचें। और कम नहीं, 16 परिवार हैं एक साथ जिनके यहाँ ऐसी दुखद घटना घटी है। सर, एक समस्या और इस धरती पे है, नदी की समस्या है। जो है हजारों एकड़ जमीन जो है हर साल बर्बाद होता है और लोग जो है घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं। इसकी आवाज जो है आज तक संसद में नहीं उठाएंगे? मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दौरा करते रहते हैं और ये हर साल की कहानी है। सर, तो ये हेलीकॉप्टर इस बार भी आप लिख के ले लीजिए, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। अगले साल ठीक इसी समय ऐसे ही हालात बनेंगे। और पिछले 15 सालों से यही बात हम लोग नीतीश कुमार जी को हम लोग समझाना चाह रहे हैं कि भैया कम से कम आप बाढ़ और सुखाड़, ये जो दो समस्याएं हैं बिहार में, नदियों के जोड़ने की योजना हो या तटबंध बनाने की बात हो, भैया आज आप बनाते हैं, अगले साल बरसात में आते आते तक आपका तटबंध टूट जाता है। तो आप जांच करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे कि कौन दोषी है जो इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं? और आप बोलते हैं कि भैया हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। अगर ये करप्शन नहीं है तो करप्शन है क्या? पर मुख्यमंत्री जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो सुध नहीं लेंगे। आज हाईवे पर जाकर देख लीजिए किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित लोग वहां पर विस्थापित होकर वहां पर किस तरीके की जिंदगी बिता रहे हैं, ना रहने के लिए, ना खाने के लिए, ना शौचालय, ना कोई विधि व्यवस्था। और सरकार इन तमाम चीजों पर आंख मूंद कर बैठी है। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे सर, ये पेगासस के जरिए जो है फोन जासूसी जो की जा रही है, इसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, जासूसी किसी भी तरीके की गलत है, नहीं की जानी चाहिए। शुक्रिया। जहरीली शराब पीने से उनकी दुखद मृत्यु हुई है और इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और राज्य सरकार की बनती है।